देखिए, आज हम लोग शिक्षण सूत्र के संबंध में चर्चा करेंगे। शिक्षण सूत्र क्या होता है, आप पहले इस बात को समझिए। प्रत्येक अध्यापक, वो किसी भी विषय का अध्यापक हो, कक्ष में जाने से पहले हर शिक्षक के सामने एक महत्वपूर्ण प्रश्न होता है। वो महत्वपूर्ण प्रश्न क्या है? महत्वपूर्ण प्रश्न ये होता है कि मूल पाठ का प्रारंभ कैसे किया जाए, अर्थात शुरुआत कहाँ से करें, शिक्षण कब और किस क्रम में किया जाए, बच्चों का ध्यान पाठ वस्तु की तरफ कैसे खींचा जाए, कैसे आप बच्चों के ध्यान को पाठ्यक्रम की तरफ आकर्षित करेंगे, विषय वस्तु में बच्चों की रुचि कैसे उत्पन्न की जाए, यानी रोचकता का सिद्धांत। अगर आप पढ़ा रहे हैं और बच्चों में रुचि नहीं उत्पन्न हो रही है, रोचकता नहीं है आपके शिक्षण में, तो आपका पढ़ाना सही नहीं रहेगा। शिक्षण अधिगम सामग्री का प्रयोग कब, कैसे और कहाँ किया जाए, ये भी आवश्यक नहीं है। आप शिक्षण सहायक सामग्री लाते हैं और तुरंत टांग दी, और टांगने के बाद आप पढ़ा रहे हैं, तो वो अनावश्यक न ध्यान आकर्षित करेगा बच्चों का। इसके लिए एक उपयुक्त समय होता है, ऐसे समय उसका उपयोग करें जब वो बेहतर अधिगम कर सके बच्चा। तो विषय वस्तु में बच्चों की रुचि उत्पन्न करें, शिक्षण में रोचकता कैसे लाया जाए, शिक्षण में सजीवता कैसे लाया जाए, इस बात का विशेष ध्यान रखें। और ये मूल प्रश्न जो है, शिक्षण में रोचकता कैसे लाया जाए और शिक्षण में सजीवता कैसे लाया जाए, ये मूल प्रश्न लगभग सभी शिक्षकों के सामने आते हैं। तो शिक्षकों की इन्हीं कठिनाइयों का समाधान करने के लिए कमेनियस एवं हर्बर्ट स्पेंसर आदि मनोवैज्ञानिकों ने अपने अनुभवों के आधार पर कुछ सामान्य नियम निर्धारित किए हैं, जिन्हें बाद में शिक्षण सूत्रों के नाम से जाना जाने लगा। ये शिक्षण सूत्र उस मार्ग की ओर संकेत करते हैं, उस रास्ते की ओर संकेत करते हैं जिन पर चलकर शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया सुगम होती है, रुचिकर होती है, प्रभावशाली होती है और वैज्ञानिक बन जाती है। अगर शिक्षण सरल नहीं है, रुचिकर नहीं है, सुगम नहीं है और वैज्ञानिक नहीं है, तो वो किसी काम का नहीं है। ये सूत्र बाल प्रकृति पर आधारित होते हैं, इसलिए प्रत्येक अध्यापक को शिक्षण कला में दक्षता प्राप्त करने के लिए विषय ज्ञान के साथ साथ, यानी विषय का ज्ञान तो आपको होना ही चाहिए, विषय ज्ञान के साथ ही साथ शिक्षण सूत्रों का ज्ञान होना आवश्यक है। किस सूत्र का प्रयोग उसे किस स्थान पर करना है, कैसे करना है, जिससे छात्र विषय वस्तु को सरलता से जान जाए, विषय वस्तु को सरलता से समझ सके। अगर अध्यापक इन चीज़ों में समर्थ है तो निश्चित रूप से वो सफल अध्यापक माना जाता है। शिक्षण सूत्र और शिक्षण सिद्धांतों में समानता केवल इतना है। आप लोग कहते हो शिक्षण सूत्र क्या है, शिक्षण सिद्धांत क्या है, तो शिक्षण सिद्धांत और शिक्षण सूत्रों में समानता केवल इतना है कि ये दोनों ही शिक्षण को प्रभावशाली बनाने में प्रयोग किए जाते हैं। यानी शिक्षण को कैसे प्रभावशाली बनाया जाए, इन दोनों का प्रयोग अध्यापक उसी के लिए करता है। वैसे ये दोनों एक दूसरे के विरोधी हैं, क्योंकि शिक्षण सिद्धांतों का प्रयोग सभी परिस्थितियों में किया जाता है, कोई भी परिस्थिति हो सभी परिस्थितियों में किया जाता है, लेकिन शिक्षण सूत्रों का प्रयोग विशिष्ट परिस्थितियों में किया जाता है। कोई विशेष परिस्थिति आती है तब आप वहाँ पे शिक्षण सूत्रों का प्रयोग करते हैं। अर्थात ये विषय वस्तु की प्रकृति पर निर्भर करता है कि शिक्षण सूत्र कौन सा सूत्र लगाना है। जैसे आप मान लीजिए शिक्षण सिद्धांत एक दूसरे पर आधारित है अथवा पूरक है, जबकि शिक्षण सूत्र एक दूसरे के विरोधी है। जैसे क्रियाशीलता सभी के लिए उपयोगी है, लेकिन विश्लेषण से क्रियाशीलता का सिद्धांत है और विश्लेषण से संश्लेषण ये सूत्र है। तो विश्लेषण से संश्लेषण ये सभी विषयों में लागू नहीं है, लेकिन क्रियाशीलता का सिद्धांत सभी विषयों में लागू है, सब जगह इसका उपयोग होता है। अब जो शिक्षण सूत्र हैं उनमें सरल से कठिन की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर, स्थूल से सूक्ष्म की ओर, पूर्ण से अंश की ओर, ये तमाम ऐसे शिक्षण सूत्र हैं। अनिश्चित से निश्चित की ओर,
या जो है विशिष्ट से सामान्य की ओर, अगर इन सूत्रों की जानकारी आपको है, विश्लेषण से संश्लेषण की ओर, तो आप एक कुशल अध्यापक, एक समर्थ अध्यापक, एक योग्य अध्यापक बन सकते हैं। फिर हम इस पे बाद में चर्चा करते हैं। आज मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को।